मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण हल करवाएंगे। पिछली 3 क्लासों में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण हल करवाएंगे। मेरे पास कितने उदाहरण हैं? 1 से 5 तक उदाहरण है। गर्दा उड़ेगा, हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, जितने उदाहरण यहां पे आपको दिख रहे हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा उड़ाएंगे। सबसे पहले आपको हम प्रकार बताएंगे, उसके बाद 4G ट्रिक से आंसर निकलवाएंगे और सबसे लास्ट में बेसिक से हल करवाएंगे। तो अगर हम उदाहरण 1 की बात करते हैं, आपको चर x और y में 2 समीकरण मिलते हैं तो दूसरे प्रकार का होगा प्रश्न, या फिर चर x और y में 1 समीकरण मिलता है तो पहले प्रकार का होगा प्रश्न। तो देखेंगे सबसे पहले जितने उदाहरण हैं 1 से 5 तक हैं, पहले प्रकार बता देते हैं। तो उदाहरण 1 की अगर बात करते हैं तो हमें चर x और y में एक ही समीकरण यहां पे दिख रहा है। तो उदाहरण 1 जो है पहले प्रकार का प्रश्न है। अब उदाहरण 2 की हम बात करेंगे। चर x और y में आपको समीकरण देखना है। तो उदाहरण अगर 2 की हम बात करें तो यहां पर x और y में केवल और केवल एक ही समीकरण दिया गया है। तो उदाहरण 2 जो है पहले प्रकार का ये प्रश्न है। तो यहां पे प्रकार डाल देते हैं। अब उदाहरण 3 देख लो। उदाहरण 3 में अगर हम देखें, ये हमको मिला है चर x और y में एक समीकरण और दूसरा यहां पर y बराबर 4 है। तो चर x और y में ये समीकरण नहीं है, केवल और केवल चर y में दिया गया है। तो केवल और केवल हम वही लेंगे समीकरण चर x और y में होना चाहिए। तो यहां पर जब देखा उदाहरण 3 में तो चर x और y में केवल एक ही समीकरण है। अगर एक समीकरण है तो उदाहरण 3 पहले प्रकार का है ये उदाहरण। तो यहां पे डाल देते हैं पहले प्रकार का ही है, क्योंकि हमको एक ही मिला है समीकरण चर x और y में। अब उदाहरण 4 की अगर हम बात करें तो यहां पर चर x और y में एक समीकरण मिला है और यहां पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण मिला है। तो उदाहरण 4 जो है दूसरे प्रकार का ये प्रश्न है। तो यहां पर प्रकार डाल देते हैं। अब उदाहरण अगर 5 की बात करें तो यहां पर देखो चर x और y में एक समीकरण मिला। तो उदाहरण 5 में देखो पूरा पहले देख लो उदाहरण। तो हमने देखा केवल और केवल एक ही हमको मिला है चर x और y में समीकरण, और यहां पर जो x बराबर ae है और x बराबर 0 है, तो इसका मतलब है ये केवल चर x में समीकरण है और यहां पर केवल चर x में ही समीकरण है। और हमको क्या चाहिए? चर x और y में समीकरण चाहिए। तो केवल एक ही समीकरण है चर x और y में। तो उदाहरण 5 जो है दूसरे प्रकार का प्रश्न है। तो यहां पर हम प्रकार भी डाल देते हैं, केवल एक यहां पे डालते हैं। क्यों? एक अगर समीकरण है चर x और y में तो पहले प्रकार का ही ये प्रश्न है, कहने मतलब उदाहरण। अब हम आपको ये भी बता देते हैं पहले प्रकार में कौन सा फार्मूला लगेगा और दूसरे प्रकार में कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि बच्चों की कमेंट आई और बताया कि सर रिपीट करके बता दो। एक बार बता चुके हैं जब हमने प्रश्न 6, 7 और 8 हल किए प्रश्नावली 8.1 के, तो हमने बताया कि पहले प्रकार में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है और दूसरे प्रकार के प्रश्नों में कौन सा फार्मूला लगाना है। फिर रिपीट कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको यही बताया पार्ट 8 में, चाहे प्रश्नावली 8.1 की बात करते हो, चाहे प्रश्नावली 8.2 की बात करते हो, चाहे विविध प्रश्नावली की बात करते हो, आपको 2 प्रकार के ही प्रश्न मिलेंगे जो आपको यहां पे दिख रहे हैं। अब फार्मूला बताते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न, या यहां पे लिख देते हैं प्रश्नों में
कौन सा फार्मूला लगेगा देख लो। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर समाकलन लिमिट a से b बाई डी एक्स, पहला फार्मूला। दूसरा देख लो यहां पे अभीष्ट क्षेत्रफल, कहीं ना कहीं लिख लेना है, कहीं ना कहीं लिख लेना है, ये आइडिया आपको पता चल जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। गर्दा उड़ा सकते हो, हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ा सकते हो, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते हो। तो पहले प्रकार में यही फार्मूले यूज करना है। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों में देख लो, प्रकार तो यहां पे पहले से ही लिखा है। अब देखो यहां पे अभीष्ट अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहला फार्मूला है समाकलन a से b y1 माइनस y2। ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हो दूसरे प्रकार के प्रश्नों में। आपको छायांकित करना है, पता रहना चाहिए आपको कि ऊपर वाला वक्र कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है। प्रतिच्छेद बिंदु जब निकालते हो वहां से देखते हैं तो बताएंगे आपको, पहले फार्मूले देख लो। और प्रश्नों को हल करवाया, बताया आपको कि कैसे इन फार्मूलों का आप यूज कर सकते हो। a से b x1 माइनस का x2 dx। तीसरा देख लो यहाँ पे फार्मूला अभीष्ट क्षेत्रफल। ये दूसरे प्रकार के जब प्रश्न मिलते हैं तब इन फार्मूलों का यूज होता है। a से b y1 dx प्लस का c से d y2 dx। कहने का मतलब है ये तीसरा फार्मूला और एक चौथा फार्मूला, इसका भी रीजन सीख लो। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में रीजन बताएंगे। ये तो आप लोगों को पता है ये कब यूज होता है। a से b x1 dy प्लस c से d x2 dy। 3 और 4 फार्मूले तभी यूज करते हो जब आपको छायांकित करना होता है, पता ना चले कि ऊपर और नीचे वक्र कौन सा है, तब आपको जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या होता है, लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन जब ऊपर वक्र और नीचे पता चल जाता है छायांकित जब करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु से, तब पता हो जाता है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। जब ऊपर वक्र और नीचे पता हो जाए तब घटाने वाला लगता है। इसमें लिमिट कॉमन होती है, जब घटाने वाला लगाओ तो लिमिट कॉमन होती है, जब जोड़ने वाला लगाओ तो लिमिट अलग अलग होती है। इतना ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको ये रिपीट किया है कि यही तो रीजन है, ये तोड़ है पूरे पाठ का। आप कहते हो कि सर हमको बता दो जो आपको पता है। ये भगवान ने दिमाग दिया है, ये भगवान ने दिमाग दिया है, उसका हम यूज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है, कैसे कैसे उदाहरणों का गर्दा उड़ाना है। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए। गणित में 100 में से 100 नंबर आते हैं भाई। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चों के आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप पढ़ रहे हो हमसे, मानव सर से अगर पढ़ रहे हो तो भाई मालिक बनो, नौकर ना बनो मेरे भाई, मालिक बनो। 100 में से 100 नंबर लाओ। हम भागने में से टीचर नहीं, हमने आपको बताया कि सिलेबस आपका हम कंप्लीट करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों का भविष्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बताइए उनको मानव सर ये भी चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 1K तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। 1K तक पहुंचाओ। गर्दा यहां पर भी उड़ रहा है इस चैनल पे, और गर्दा बाय सक्सेस क्लासेस पर उड़ रहा है। तो जय महाकाल, जल्दी से उदाहरण लग जाएं, नहीं तो बच्चों का हो जाएगा भविष्य खराब। नहीं होगा ना जब तक हम हैं। प्रकार आपको बता दिए भाई, 4G ट्रिक से आपको आंसर शीट निकलवाते हैं। तो 4G ट्रिक से अगर आंसर शीट बता दें तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। सभी स्टूडेंट डिसलाइक जो करते हैं हमें पता है, ये डिसलाइक वाले कौन है भाई? अपोजिट हैं, अपोजिट मेरी ही बिरादरी के हैं। कहने का मतलब है टीचर ही हैं, खुद तो बस का नहीं है, खुद तो बस का नहीं है कि 4G ट्रिक बता दें। और दूसरा जो पढ़ा रहा है भाई उस पे कमेंट करेंगे और बस, और ये डिसलाइक करेंगे। अरे भाई नंबर दे दो मेरा। जो खिलाफ पार्टी के हैं उन्हें पता तो चलना चाहिए। गणित में कोई आ गया है भाई यूट्यूब पे, गर्दा उड़ा रहा है, बराबर उड़ा रहा है। प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, A to Z दे रहे हैं। कोचिंग में नहीं मिलेगा आपको, कोचिंग में नहीं मिलेगा A to Z।
सवाल लगा देते हैं, रीजन नहीं बताते हैं। ये क्या पढ़ाई का रूल, ये थोड़ी है पढ़ाई का, ये रूल है। 4G ट्रिक देख लो। अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये क्या है? वृत्त का समीकरण। ये क्या है भाई? वृत्त का समीकरण। अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लिखते हो खट से पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हो? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखते हो जब आपको यह समीकरण मिलता है वृत्त का। तो भाई यहां पर देख लो त्रिज्या कितनी है, यहां पर आर है, तो कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर जो भी है उठा लो। तो यहां पर अगर बात करें त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर आ गया वर्ग इकाई, आ गया ना, गर्दा उड़ गया इसका। अब समाकलन विधि से इसको लगाना है। समाकलन विधि से भाई लिख लो उदाहरण 1 का हल। सबसे पहले क्या लिखना है? पेन कहां से चलाना है? दिया गया वक्र, ये जानकारी आपको है। तो दिया गया वक्र, अब वक्र का नाम है भाई यहां पर वृत्त। ना नाम अगर दिया हो तो लिख लेना है, आपको अगर पता है, ना पता हो तो ना लिखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वक्र है। वक्र की पहचान आपको पता है कि वक्र का समीकरण वही होगा चर एक्स और वाई में घात 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए, या तो एक्स में मिल जाए या वाई में, या दोनों में मिल जाए, 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए तो वक्र का समीकरण होगा। और रेखा का अगर समीकरण है तो भाई फिक्स है ना, घात एक ही मिलेगी, चाहे चर एक्स की हो चाहे वाई की। तो देखो यहाँ पे ये रेखा है, रेखा, ये वक्र नहीं है। वक्र इसको बोलते हैं घात 2 या 2 से ज्यादा, इसको बोलेंगे। हमने बताया चाहे चर एक्स पे हो चाहे वाई पे, एक पे हो चाहे दोनों पे हो, लेकिन घात 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहां पर वक्र लिखा है, इसे समीकरण 1 डाला है। अब आपको पता है अगर केंद्र यहां पर हम लिख लें, क्यों? क्योंकि जब हम चित्र बनाएंगे ना तो हमें जरूरत पड़ेगी केंद्र की और त्रिज्या की। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले प्रकार में यहां से लिख लेना है, चित्र बना लेना है और वहां से छायांकित कर लेना है, लिमिट निकाल लेना है और फार्मूला लगा देना है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। यहां पर देख लो ये है वृत्त, इसको क्या डालेंगे हम? एक्स अक्ष, इसका अपोजिट एक्स डैश, इसको क्या डालेंगे? वाई अक्ष, इसका अपोजिट वाई डैश। भाई ये हिंदी चाहो यहां पे लिख लो, ना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहां पर वाई अक्ष लिखा है, वाई डैश अकेला छोड़ दिया, हिंदी में चाहो लिख लो ना लिखो, नंबर 1 नहीं कटेगा। केंद्र है 0,0। अब त्रिज्या ये क्या है? ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं भाई, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। अब यहां पर आपको शीर्ष लिखना है, वृत्त के शीर्ष, इसको ए, इसको ए डैश, इसको बी, इसको बी डैश। ये फिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी यहां पे ले लो, ए बी सी डी ले लो। तो अगर बात करें केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है? ए है, एक्स अक्ष पर ए चला है ना, तो ए। वाई अक्ष, कहने का मतलब है एक्स अक्ष पे बाई 0 होता है, इसका अपोजिट यहाँ पे -1,0। आप कहोगे ऋणात्मक एक्स अक्ष पे दूरी ए चला है तो ये धनात्मक है, तो यहाँ पे धनात्मक आना चाहिए। हमने आपको बताया त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन जब बिंदु लिखते हैं तो प्लस के भी लिखे जाते हैं और माइनस के भी लिखे जाते हैं। तो इसीलिए त्रिज्या है भाई ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, लेकिन बिंदु में माइनस आएगा। ऋणात्मक एक्स अक्ष दूरी ए चला है, लेकिन ऋणात्मक एक्स अक्ष से चला है तो इसलिए माइनस। यहां पे आ जाओ, वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, लेकिन वाई दूरी कितना चला है? ए चला है, लिख लो। इसका अपोजिट लिख लो भाई 0 - ए। अब त्रिज्या को हटा देते हैं। ये त्रिज्या इसलिए लिखी कि आपको ये शीर्ष समझ में आ जाए। अगर आ गए हैं शीर्ष तो ये ना लिखो। हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बताया नहीं गया है, बताया नहीं गया है उदाहरण में प्रथम चतुर्थांश का निकालो या फिर द्वितीय चतुर्थांश का निकालो। ना बताया जाए तो आपको चारों चतुर्थांश का निकालना है। और आपको ट्रिक पता है, जब बंटवारा सेम होता है तो 1 का निकालते हैं और 2 का गुणा करते हैं, लेकिन बंटवारा अगर चारों चतुर्थांश में हुआ है तो 1 का निकालेंगे, ठीक है, और 4 का गुणा कर देंगे। पट्टी आपको काटना है, पट्टी का रहस्य ये बता देते हैं। लास्ट क्लास से प्रश्नावली 8.1 की पट्टी का रहस्य
देखो भाई पट्टी का रहस्य, कैसे कटेगी पट्टी। ये पट्टी है, जिसने पट्टी काटी उसी से प्रश्न लगेगा। ऊपर का हिस्सा, पट्टी का ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा, वक्र से छुलेगा। ये 100% ट्रिक है। जो भी बताते हैं भाई किताबों में नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा, मानव सर से ही सीख लो। पट्टी का निचला सिरा, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा। अक्ष हैं दो, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, अक्ष से छुलेगा। यहां पर अगर हम बात करें 50% इसको देते हैं, 50% इसको देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 100% है, ये फिक्स है। ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा। अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष, इसमें भी ट्रिक है। उसी अक्ष पे छुलेगा नीचे का हिस्सा जिस अक्ष पे बिंदु हैं। तो भाई इस पे भी बिंदु हैं, इस पे भी बिंदु है। प्रथम देखो, प्रथम चतुर्थांश, तो इस पे भी बिंदु, इस पे भी बिंदु। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको काट लेंगे। पट्टी को काट लिया हमने एक्स अक्ष पे, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, dx लिखा जाएगा। तो मेथड यहाँ पे डाल लो, क्या डाल लो, मेथड डाल लो। दूसरे मेथड में हम पट्टी यहां से काटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा। देखो वक्र, वक्र वृत्त है, ये देखो छुला है ना। निचला किससे बताया है, एक्स या वाई अक्ष से, उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं। तो छुला दिया पहले मेथड में। दूसरे मेथड में पट्टी हम काटेंगे, ऐसे काटेंगे, देखो ऐसे। तो कहने का मतलब है डी वाई अक्ष पे काटेंगे डी वाई। तो पट्टी का ऊपर का हिस्सा वक्र से ही छुलेगा और निचला हिस्सा अक्ष से छुलेगा, उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो इस अक्ष पे भी बिंदु हैं, तो दूसरे मेथड में बताएंगे। तो पहले मेथड में देख लो क्या करेंगे। ये रहस्य है पट्टी का, किताबों में नहीं लिखा है, ना ही आपको ये 50 रुपए वाले टीचर बताएंगे कभी। बस का नहीं है भाई, बस का नहीं है 50 रुपए वाले टीचर। तो यहां पे लिख लो अभीष्ट क्षेत्रफल। आपको पता है पहले प्रकार में फार्मूला, अगर पट्टी कटी है एक्स अक्ष पे मीन्स dx, तो आपको यहाँ पे y dx का फार्मूला लेना है और a से b लिमिट रखना है। ये फार्मूला है। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, इसमें अभी 4 का 2 का गुणा ना करो, अब करना है 4 का। देखो 1 का निकाल लो, 1 2 3 4 है, 4 चारों चतुर्थांश में ये चित्र है, तो 4 का गुणा कर दो। 1 का निकालेंगे तो चारों का निकल आएगा, लेकिन 4 का गुणा करना है। लिमिट 0 से a, क्यों dx है ना, चर x में लिमिट चाहिए, तो यहाँ से x 0, यहाँ से a मिल गया। अब y का मान यहाँ से समीकरण x है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने y का मान रखा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको रफ करेंगे और समाकलन करेंगे पाठ 7 से। गर्दा उड़ जाएगा, उड़ेगा भाई उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो 4 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन हो गया। इसकी लिमिट यूज कर लो, जिस पद का समाकलन हो जाए उसमें आप लिमिट यूज कर लो। माइनस मीन्स प्लस होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, चर एक्स में ही यूज करना है। ठीक है, ऐसे करके इतना आप लोग नोट कर लो, मार्कर ले लेते हैं भाई। अब 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 जब हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में, जब अपर लिमिट रखोगे तो ये रूट 0 बना देगा, लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 बना देगा। ये तो खत्म हो गया, प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे a, तो कितना मिलेगा 1, a से 1 कट जाएगा ना, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट रखो 0, 0 अपॉन a 0 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये कट गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आ जाओ 2a स्क्वायर। यहाँ पर अगर मुख्य मान निकाला जाए तो साइन की टेबल में बताओ, साइन 90 का मान होता है। साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में ही आपको देखना है। यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में देखो ये 0 कितने का मान होता है, साइन 0 का मान होता है।
आगे बढ़ते हैं। लाइक एक कर दिया करो वीडियो को, सभी स्टूडेंट करो लाइक, ठोको लाइक और शेयर। तो पाई बाई 2 यहाँ पर पहला पद दूसरा पद 0, साइन से साइन इनवर्स चला जाता है, तो 2a स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया ना, पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। ये आंसर सीट आ गई, नोट कर लो। अब दूसरे मेथड से भी लगवाएंगे, पट्टी काटेंगे बाई एच पे, इसको हम रफ करेंगे और गर्दा उड़ाएंगे। इतना आप लोग नोट करो जितना यहाँ पे हम बता रहे हैं। हम ये वादा करते हैं गणित में 100 में से 100 ही आपके नंबर आएंगे। तो मेथड अगर 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको मेथड 2, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र, मार्कर चेंज कर लेते हैं आपको समझ में आ जाए। वक्र है वृत्त भाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसे समीकरण 1 डालेंगे। केंद्र हमें जरूरत है चित्र जब बनाएंगे, 0,0 और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर ए है भाई, ठीक है। अब चित्र बना लो वृत्त की। तो वृत्त हमने बनाया, अभी इससे पहले आपने वृत्त के शीर्ष तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, पहले हम बाई एच का अपोजिट बाई डैश, एक्स अक्ष का अपोजिट एक्स डैश। ये केंद्र है 0,0, ये पहले ही निकाल चुके हैं और बेसिक में बताया ऐसा वृत्त का समीकरण है तो केंद्र 0,0 होगा। लिख लो a,0, इसे a कर लो, इसे a डैश कर लो, अपोजिट माइनस a,0, इसे b कर लो, ये 0,a होगा, ये b डैश कर लो, ये 0,-a होगा। हमें पता है हमें पूरे का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। 1 का निकालेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, आंसर शीट आ जाएगी। पट्टी किधर काटना है इस बार, बाई अक्ष पे काटना है, क्योंकि जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं नीचे का हिस्सा पट्टी का उसी अक्ष पे काटते हैं और ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा ऊपर का हिस्सा पट्टी का और निचला सिरा अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। पहले मेथड में हमने बिंदु ले लिए थे एक्स अक्ष के, तो एक्स अक्ष पे काट दिया। अब बाई अक्ष के बिंदु ले लिए तो बाई अक्ष पे पट्टी काट दी। अब इष्ट क्षेत्रफल, गर्दा तो उड़ेगा चाहे मेथड फर्स्ट की बात हो चाहे सेकंड की बात हो। समाकलन ए से बी, फार्मूला लगेगा एक्स डी वाई, ये लगेगा ना। पट्टी अगर बाई अक्ष पे काटी है डी वाई, तो डी वाई में यही फार्मूला लगता है, 4 का गुणा करो, लिमिट है। अब चर बाई की चाहिए, डी वाई है चर बाई की लिमिट, बाद वाला देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है ए, तो 0 से ए, ठीक है। पट्टी के आगे पीछे लिमिट ली जाती है, पट्टी के आगे पीछे लिमिट ली जाती है, ठीक है। एक्स का मान यहाँ से निकाल लो, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई कर दो, इसका समाकलन गर्दा उड़ा दो। इसको हम रफ करते हैं, मेथड 2 है भाई, समाकलन करेंगे और उड़ जाएगा इसका गर्दा, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ, मीन्स यहाँ पे चर बाई चल रहा है तो बाई लिखो ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट यूज करो 0 से a, प्लस का 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स बाई अपॉन a। ये फार्मूला लगाया है प्रश्नावली 7 का, याद होगा, ठीक है। जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। तो 4 है ना, 1/2 बाहर निकाल लो। अब अपर लिमिट रखेंगे ना चर पे, चर बाई स्क्वायर है, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब अपर लिमिट रखेंगे ये रूट बताएगा 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 बता देगा। ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाओ। अपर लिमिट रखेंगे तो आपको पता है a अपॉन a 1 मिला, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखो, यहाँ पे चर बाई है 0 अपॉन a 0, ठीक है। ऐसे करके आपको लिमिट यूज करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से 4 कट गया 2। अब यहाँ पे कितना आएगा, पहला पद तो खत्म हो गया, ना लिखो 2a स्क्वायर, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स। बताओ मेरे भाई मुख्य मान कैसे निकाले जाते हैं, आपको पता है साइन की टेबल में साइन 90 का मान और ये साइन 0 का मान। गर्दा उड़ गया भाई, उड़ गया गर्दा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, देख लो हम आपके साथ हैं, बवाल नहीं होने देंगे। तो 2a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई a स्क्वायर आ गया वर्ग इकाई। तो यहाँ पर दोनों ही मेथड से बताया आपको, लेकिन पेपर में एक ही मेथड से हल करना है। उदाहरण 1 का गर्दा उड़ गया, इसको हम रफ करेंगे। अब
उदाहरण 2 का गर्दा उड़ाएंगे। दीर्घवृत्त है भाई, कंपट खड़ा खड़ा, कंपट बिछा बिछा। कैसे बनाओगे बेसिक में बता चुके हैं। पार्ट 8 का बेसिक जरूर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बेसिक में जो है मजा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि 4G ट्रिक इस तरफ हम बताया देंगे। देखो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इंक भी जम जाती है। तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, तो आपको पता है हमने आपको यही बताया 4G ट्रिक से डायरेक्ट आंसर शीट। कुछ नहीं करना है, पाई यहाँ से घात हटा के ए लिख लो, यहाँ से घात हटा के बी लिख लो, तो आंसर शीट आ गई पाई ए बी। ये वर्ग इकाई, तो ऐसे करके आपको दीर्घवृत्त का निकाल देना है 4G ट्रिक से। कुछ नहीं करना, पाई का गुणा करना होता है, घात हटा के ए और बी का गुणा करके पाई में गुणा कर दो, आंसर शीट आ गई। ठीक है, ऐसे करके 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है। अब इसके बाद बेसिक से देख लो, दिया गया वक्र लिख लो, वक्र लिख लो। वक्र क्या है, नाम अगर आता है तो लिख लो दीर्घवृत्त। सबसे पहले यही आपको लिखना है, दिया गया वक्र। क्यों, पार्ट 8 में प्रश्न कोई सा लगाओ, सबसे पहले आपको वक्र ही लेके चलना है, और वक्र ही आपको मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो वक्र मिलेगा, उसके बाद रेखा अगर मिल गई तो सही है, नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं है। तो इसे डाल लो, इसका केंद्र अगर चाहो तो लिख लो, क्योंकि हमें चित्र बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये केंद्र है 0,0। ठीक है, दीर्घवृत्त बना लो। यहाँ पर कोई शर्त नहीं दी गई है ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। जब ना शर्त दी जाए तो आपको इस शर्त से ही चित्र बनाना है, ए बड़ा है बी से। इसका मतलब बेसिक में बता चुके हैं, इसका पार्ट 8 का बेसिक पढ़ा चुके हैं, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कर लेना कंप्लीट तो समझ में आ जाएगा। इस पर क्या होता है, कंपट बिछा बिछा बनता है, इस पे खड़ा खड़ा, तो बिछा बिछा कंपट बनाओ। कंपट बोलते हैं दीर्घवृत्त को, क्या बोलते हैं, कंपट बोलते हैं। ये बन गया कंपट, तो ये एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, अब इसका अपोजिट अगर बात करते हैं तो एक्स डैश, इसके अपोजिट की वाई डैश। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सही से बना देते हैं, क्योंकि बच्चा कहेगा कि सर दीर्घवृत्त आप अच्छा नहीं बनाते हो, दूसरे टीचर बहुत अच्छा बनाते हैं। दूसरे टीचर में बस का कहाँ है। ये लो, ये दीर्घवृत्त अच्छा बना दिया अच्छे बच्चों के लिए। अब समझ में आया होगा, ये दीर्घवृत्त है कंपट बिछा बिछा। जब पता ना चले कि इसमें ए और बी में कौन बड़ा है, तो यही आपको कंपट बनाना है, इतना ध्यान रखना है। कंपट बिछा बिछा, कंपट खड़ा खड़ा, अलग अलग शर्त पे, इस शर्त पे बिछा बिछा, इस शर्त पे खड़ा खड़ा। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले यहाँ पे लिख लो 0,0 केंद्र। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें शीर्ष की जरूरत पड़ेगी, आपको बेसिक में बताया था कि x के अपान जो भी है वो x अक्ष पे मिलेगा। जैसे a, तो यहाँ पर घात हटा के लिखी जाती है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी a चलेगा धनात्मक x अक्ष पे, ऐसे यहाँ पे चलेगा ऋणात्मक x अक्ष पे a। तो बिंदु तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन दूरी प्लस की ही होती है, a डैश हो गया। अगर b की बात करते हैं तो y अक्ष पे, तो घात हटा के लिखो, y अक्ष पे x 0 होता है, दूरी कितना यहाँ से यहाँ तक चलेगा, b चलेगा, लिख लो। इसका अपोजिट 0,-b। तो पूरे का अगर निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 1 का निकालो, 4 का गुणा कर दो। तो हम 1 का निकालेंगे। अब पट्टी यहाँ पर भी 2 तरीके से कटेगी, तो मेथड हम फास्ट डाल देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का हिस्सा पट्टी का वक्र से ही छुलेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा। तो दोनों अक्ष से छुला सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों अक्ष पे बिंदु हैं। देखो इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं। तो कहने का ये मेरा मतलब है, पहले हम पट्टी काटेंगे x अक्ष पे, बाद में सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पट्टी काटेंगे y अक्ष पे। इतना ध्यान रखना है, दोनों तरीके से लगा सकते हो, लेकिन पेपर में एक ही तरीका यूज करना है। समीकरण 1 से आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, जरूरत पड़ेगी जब फार्मूला यूज करोगे। तो y का मान निकालेंगे तो y² बटे b² बराबर, पक्षांतर करेंगे, लघुत्तम ले लिया तो x² a² - x² अपान a²। घात हटाओ, डायरेक्ट डालो ना, तो v अपान a रूट ऑफ a² - x²। ये y का मान निकल गया। इसे समीकरण ना डालो 1, इसे समीकरण 1 डालो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, अभीष्ट क्षेत्रफल। पहले प्रकार में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है आपको पता है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर y dx। अगर पट्टी
एक्स अक्ष पे कटी है तो यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे बाई। लिमिट a से b अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि फार्मूला है, 4 का गुणा करेंगे और बाई का मान रखेंगे, समाकलन कर देंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं, इतना आपको नोट करना है मेथड फर्स्ट में, बाद में बताएंगे मेथड सेकेंड। तो क्या करना है, यहां पर आपको मान रखना है, 4 का गुणा कर दो, लिमिट आ गई। जब लेंगे मूल बिंदु से चर x का मान 0 और लास्ट में शीर्ष यहां से लेना है तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और बाई का मान रख लो, ये b/a रख लिया, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब प्रश्नावली 7 मतलब अगर 7 की बात करें, ये फार्मूला आपने याद किया तो इसी को हम लगा लेंगे, 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। लगाओ फार्मूला और उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला और उड़ाओ गर्दा, पाई ए बी उत्तर आएगा। पहले से ही पता है क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही निकलवाई है, ठीक है। तो 4b/a फार्मूला अभी बताया था ना, लगा लो लगा लो लगा लो, प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, इसकी भी पक्की करो, 0 से a, अलग अलग करो, दिक्कत नहीं आएगी। तो 4b/a 1/2 कॉमन ले लो, जब अपर रखेंगे तो ये रूट 0 बता देगा, लोअर रखेंगे लिमिट तो यहाँ पे रखेंगे 0 बता देगा, पहला पद खत्म हो गया। a स्क्वायर अपर लिमिट साइन इनवर्स a रखेंगे, a/a 1 माइनस साइन इनवर्स, जब लोअर लिमिट रखेंगे 0/a तो 0 मिलेगा। ऐसे करके आपको लिमिट का यूज करना है। गर्दा उड़ रहा है, बराबर गर्दा उड़ रहा है, काट लो। तो कितना मिला, 2b/a मिला। इंक फैले ये कोई बात नहीं है, इंटू में a स्क्वायर। यहाँ पे देखो, अगर बात करें हम मुख्य मान की तो साइन इनवर्स है ना, तो साइन की टेबल में ही आपको चले जाना है और बता देना साइन 90 का मान 1 होता है। अगर दूसरा पद भी साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में बता देना है साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। कट्टा पिट्टी कर लो तो 2ab आ गया। यहाँ पे जो इंक फैल रही है उसको रफ करेंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, गणित में 100 में से 100 चाहिए है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो π/2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, 2 से 2 काट लो, आंसर शीट आ गई π/a/b। ये वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल में इकाई का स्क्वायर लिखना पड़ता है। उड़ गया गर्दा। अब मेथड 2 से बताएंगे, पट्टी बाई अक्ष पे काटेंगे, जिस अक्ष पे बिंदु मिल जाते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्स अक्ष पर भी और बाई अक्ष पे भी बिंदु। फिर लिखो वही रिपीट जो लिखा है यहाँ पर, मेथड 2 चेंज कर लो और दिया गया वक्र लिख लो, दिया गया वक्र, ठीक है। वक्र है दीर्घवृत्त, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त लिख ले, ठीक है। लिख लो दीर्घवृत्त x² / a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर / b स्क्वायर बराबर 1। चाहो तो अभी यहाँ पर मान निकाल लो या फिर बाद में निकालना, समीकरण 1 डालो। तो केंद्र 0,0 है और ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या नहीं होती है, शीर्ष यहाँ पे निकालना पड़ता है। कंपट हम बिछा बिछा ही बनाएंगे, कंपट बिछा बिछा ही बनाएंगे भाई। तो ये क्या है, एक्स अक्ष है और इसको अपोजिट को क्या बोलेंगे, एक्स डैश, और इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, इसका अपोजिट वाई डैश, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। शीर्ष लिख लो a,0, यहाँ पे अपोजिट में a डैश मिलेगा माइनस a,0, यहाँ पे b0,b, यहाँ पर b डैश 0,b। ये फिक्स होते हैं शीर्ष, शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपको समझ में आएगा ये चित्र। नहीं समझ में आया तो बेसिक देख लेना पार्ट 8 का प्लेलिस्ट में। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और चारों चतुर्थांश में ही छायांकित हुआ है भाई। तो चारों चतुर्थांश में अगर छायांकित हुआ है तो यहाँ पर हमें 1 का निकाल देना है, 4 का गुणा कर देना है, इतना ध्यान रखना है। तो पट्टी अगर हम बाई अक्ष पे काटेंगे, क्योंकि मेथड फर्स्ट में हमने एक्स अक्ष पर काटी थी और बिंदु जिस अक्ष पे होते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है। ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा, निचला हिस्सा अक्ष से छुल गया।
अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला लगा लो, गर्दा उड़ा दो भाई। तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट रहेगी ए से बी एक्स डी वाई, क्योंकि बाई अक्ष पे पट्टी काटी है ना। पट्टी को भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं। इसकी भी जानकारी ले लो, जानकारी रखो भाई। 100 में से 100 गणित में लाना है ना। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। अब आपको क्या करना है? एक्स का मान समीकरण 1 से निकालना है। तो समीकरण 1 से एक्स का मान निकालना है तो हम बताते हैं। जैसे बी इस तरफ जाएगा ना ये, तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लिया बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये तो रूट में रहेगा। नीचे बी क्रॉस इंटू करोगे ए अपॉन बी निकल आएगा। डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिमिट रख लो 0 से। यहाँ से देखो, अगर पट्टी बाई अक्ष पे काट रहे हो तो चर बाई में लिमिट चाहिए, तो बाद में जो होगा वो बाई का मान यहाँ से मिलेगा बाद में। 0 से बी, 0 से बी, और यहाँ पे 4 का गुणा कर दो क्योंकि चारों चतुर्थांश का निकालना, और यहाँ पे क्या आएगा? डी वाई आएगा। ठीक है, इतना हमने निकाला है समीकरण 1 से। बाई एक्स का मान निकाला है, तो समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पे। अब इसका गर्दा उड़ा दो फार्मूला यूज करके 7.7 का। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना है। अब इसके आगे करेंगे क्या? समाकलन करेंगे। तो 4 1/2, पहले तो क्या करो भाई? पहले क्या करो? 4a/b लिख लो। अब ठीक है, 1/2 इंटू एक्स, एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? यहाँ पे बाई। तो v स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जिस पद का समाकलन हो जाए उसमें लिमिट यूज कर लो। 1/2 b स्क्वायर साइन इनवर्स y अपॉन b, इसमें लिमिट यूज कर लो। मेथड 2 अभी नहीं हटाएंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा ना तब हटाएंगे। तो 4b मीन्स ऊपर कितना है अंश में देख लो, 4a/b, 1/2 कॉमन ले लो। अपर लिमिट रखेंगे तो ये √0 बता देगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये इंटू में बाई 0 बता देगा। पद खत्म हो गया। तो v स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे b अपॉन b तो 1, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे 0 अपॉन b तो 0 मिलेगा। ऐसे करके आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करना है। तो 2 से 4 काट लो, 2a/b इंटू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुख्य मान की बात करें तो साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में चले जाना है, बता देना है साइन 90 का मान होता है 1। साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में चले जाना है और बता देना है साइन 0 का मान 0 होता है। अब इसके बाद में b से b काट लो, 2ab आ गया। पहले पद से π/2 मिलेगा, दूसरे पद से 0 मिलेगा। गर्दा उड़ गया भाई, 2 से 2 काट दो, आंसर शीट आ गई πab। तो 2 से 2 काटा तो πab उत्तर आ गया। तो यहाँ पे वर्ग इकाई आपको डाल देना है। जय महाकाल। लग गया सवाल? नहीं होगा पेपर में बवाल? नहीं हो रहा ना, दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और गर्दा उड़ाएंगे उदाहरण 3 का। इतना आप लोग नोट करो, 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा उड़वाएंगे। और प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों का गर्दा उड़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी। अब इसको यहाँ से भी रफ करेंगे। तो 2 उदाहरण हो गए, 4G ट्रिक से बताया, उसके बाद बेसिक से लगाया, वो भी 2 मेथड से बताया। लाइक करो, लाइक और शेयर जरूर किया करो, बच्चों तक पहुंचाइए। अब देखो प्रश्न नंबर 3। पहले हम 4G ट्रिक से आंसर शीट बताएंगे, 4G ट्रिक से आंसर शीट बताएंगे, लेकिन जनरल फॉर्म्स पहले देख लो। जनरल फॉर्म पिछली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देख लो। अगर ये परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है, और ये y बराबर 4 है, तो y बराबर विषम घात है ना, तो इसी चर से स्टार्ट करो, d लिख दिया। और दूसरा देख लो यहाँ पे, अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो चर x से ही आपको एक रेखा मिलना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4a है तो y चर से ही एक रेखा मिले। यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 4ax तो x है, चर x से ही एक रेखा मिले, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, क्षेत्रफल दोनों का सेम निकलेगा। देखो तो 2 का गुणा करना है और यहाँ पे 2/3 लिखना है, 2/3 लिखना है। या फिर एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं, √4a
चलो ये देख लो पहले, और डी की पावर 3/2। ये 2 का गुणा हमने किया है ना, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा आपको हम बता रहे हैं। ये जो भी हमने निकाला है ना, तो कहने का ये मतलब है 2/4 के लिए है। ये किसके लिए है? 2/4 के लिए। इतना ध्यान रखना है, 2/4 के लिए है। अगर ये 2 हटा दें तो प्रथम चतुर्थांश के लिए होगा। तो ये है ट्रिक। अब आपको पता है हमको क्या मिला, बाय x² बराबर बाय इसके रूप का मिल गया। ठीक है, इसी से 4G ट्रिक बन जाएगी। मान रख लो 2 का गुणा 2/3 में √4a 4a। जब हम देखो यहाँ पे तुलना करेंगे 4a बराबर 1 मिलेगा, तो 4a बराबर 1 रूट में रख लो। फिर उसके बाद d की घात 3/2 है, d बाई बराबर 4 है, ये मिल गया, तो 3/2, तो 2 दूनी 4/3, और यहाँ से 2 की घात कितना निकलेगा, 2 की घात 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो 4/3 और 8, 8 चक्कू 32/3 वर्ग इकाई, इतना उत्तर आएगा। यहाँ पे मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि 4G ट्रिक है ना, इसलिए बाद में बताएंगे मात्रक जब बेसिक से हल करवाएं। तो 32/3 आया है, इसका कितना आया, 32/3। यही उत्तर हमें बेसिक से निकालना है, इतना ध्यान रखना है। जो ट्रिक हमने बताई दोनों ही चतुर्थांश के लिए है। अब इसको हम रफ करेंगे और आंसर शीट पता ही चल गई है, हमें स्पेस की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर चेंज करना है। सबसे पहले बेसिक में लिखना क्या है, दिया गया वक्र लिखना है आपको। तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दिया गया वक्र। वक्र का अगर नाम पता है तो लिख लो। तो वक्र का नाम यहाँ पे तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको पता है ये परवलय है, तो पता रहेगा आपको, क्योंकि आपको 100 में से 100 लाना है इसलिए। तो x² बराबर बाई। ठीक है, तो समीकरण 1 डालो, किसके रूप का है, x² बराबर प्लस का 4ay के रूप का है। अब हमको क्या मिला, रेखा का समीकरण, या रेखा केवल लिख लो, y बराबर 4। तो समीकरण हम उसी में डालेंगे चर x और y में समीकरण हो, इसमें समीकरण नहीं डालेंगे, केवल और केवल चर y में है ये समीकरण। समाकलन उसी का होगा जिस समीकरण में चर x और y है, उसी का समाकलन होगा। पहले प्रकार का है, दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट चित्र बना लो। अगर ये परवलय इसके रूप का है तो आपको पता है विषम घात देखते हैं, y पे विषम घात है भाई, तो आपको पता है अगर धनात्मक है तो y अक्ष पर ही ये परवलय बनेगा, लेकिन धनात्मक y अक्ष पे बनेगा। हमने आपको पहले ही बताया है, पूरे पार्ट 8 में 2 ही परवलय मिलेंगे, एक ये मिलेगा प्लस में एक ये मिलेगा। इसके अलावा आपको 2 माइनस वाले नहीं मिलेंगे, जैसे y² बराबर माइनस का 4ax, ये नहीं मिलेगा प्रश्न में। x² बराबर माइनस का 4ay, ये नहीं मिलेगा प्रश्न में। 2 ही आपको मिलेंगे, ये इतना ध्यान रखना है, इतना एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं। तो धनात्मक y अक्ष पे परवलय बना लो, तो हमने बना लिया धनात्मक y अक्ष पे ये परवलय का समीकरण जो दिया उसी से। अब y बराबर 4 एक रेखा खींच लो, अंदाज रखना है y बराबर 4, x अक्ष के समांतर ही खींची जाएगी। तो यहाँ पर कहता है घिरे, क्या लिखा है, घिरे। अब घेरना है वक्र और रेखा के बीच में, तो ये रेखा है, ये वक्र है, ये आपको दिख रहा है, ये घिर गया। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका शीर्ष बताइए, इस परवलय का शीर्ष बताइए। तो शीर्ष अगर यहाँ पे पता है तो लिखो, पता तो रहेगा शीर्ष भाई, क्यों, क्योंकि परवलय जब हम बनाते हैं ना, उसका पीछे का ऐसा कहाँ से घूमेगा, जहाँ पे शीर्ष है ना वहीं से घूमेगा, इसको शीर्ष बोलते हैं। होता तो मूल बिंदु है, लेकिन परवलय में ये शीर्ष हो जाता है। अब आपको पता है हमें प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का निकाल लेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, इसका भी निकल आएगा। पहले यहाँ पे बिंदु बताओ, तो 0,4 y अक्ष पे x 0 रहेगा, और आपको पता है ये दूरी यहाँ से यहाँ तक देख लो, y बराबर 4 है, तो दूरी मूल बिंदु से यहाँ तक मिल जाएगी। तो लिख ली यहाँ पे। अब पट्टी किस अक्ष पे काटोगे, क्योंकि आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा, उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो y अक्ष पे बिंदु है, x अक्ष पे नहीं है, तो पट्टी आपको
बाई एच पे ही काटना है और ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलाना है, तो वक्र से छुला दिया। देखो ऊपर का हिस्सा हमने किससे छुला दिया, वक्र से छुला दिया। देखो ऊपर का हिस्सा वक्र से छुला दिया, वक्र है परवल है, और नीचे का हिस्सा बाई एच से छुला दिया। पहले प्रकार का अगर प्रश्न है तो फार्मूला आपको पता है। अपोजिट नहीं लिखा भाई, अपोजिट लिख लो, क्या दिक्कत है। अभीष्ट क्षेत्रफल, तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, आपको पता है डी बाई में एक्स का इंटू होता है और ए से भी। अब क्या करना है, समीकरण 1 से हमें एक्स का मान रखना है और यहाँ से लिमिट 2 का गुणा भी करो, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में छायांकित है। अगर बंटवारा बराबर है, बंटवारा बराबर है तभी आपको 2 का गुणा करना है। तो बंटवारा सेम है तो 2 का गुणा कर देना है और साथ में इसका भी निकल आएगा। हम निकाल तो इसका रहे हैं, लिमिट क्या है यहाँ से देख लो। अगर डी वाई है ना तो चर बाई में ही लिमिट देखना है, तो 0 यहाँ पर और 4 यहाँ पे, तो 0 से 4 ले लो और x का मान यहाँ से निकालो रूट बाई। समाकलन कर दो, आंसर शीट यहीं पे आ जाएगी। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे रूट वाई का समाकलन 3/2 2/3 हो गया ना समाकलन। ये सब आपको पता है कैसे समाकलन होता है। 0 से 4 थोड़ा और हल करेंगे तो बाहर निकलेगा 4/3। अपर लिमिट रखेंगे 4 की घात 3/2, लोअर लिमिट 0 की घात 3/4, 3/2 0 की घात 3/2 रहेगा। तो हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ से कितना निकलेगा 2 का स्क्वायर। चलो हल कर देते, नहीं तो आप कहोगे ज़्यादा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर, तो घात कितनी रहेगी यहाँ पे 3/2 और 0 की घात चाहे जितनी हो 0, 2 से 2 काट दो तो यहाँ से 8 मिलेगा, 8 चक्कू 32/3 वर्ग इकाई। उत्तर देखो मिल गया होगा 32/3 वर्ग इकाई। गर्दा उड़ गया इस उदाहरण का, इसको नोट कर लो। हट जाते हैं, एक ही मेथड से लगेगा क्योंकि पट्टी केवल वाई अक्ष पे कटी है, एक्स अक्ष पे बिंदु नहीं मिले थे। अगर मिलते तो मेथड और बनता इसका, तो एक ही मेथड से होगा ये। हटाओ इसे, हो गया इसका। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको भी हटा देते हैं। आप लोग लिख लो उदाहरण 4 की बात करेंगे। 2 उदाहरण बचे हैं, उदाहरण 4 थोड़ा सा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रकार का है ना, और दूसरे प्रकार में क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने में आपको ट्रिक बताई है, फिर बताएंगे। देखो भाई 4G ट्रिक से आंसर शीट हम आपको बता रहे। जैसे 4G ट्रिक हमने आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6 बताया। तो प्रश्न 6 में हमने यही बोला था, आपके पास एक वृत्त का समीकरण था और एक रेखा थी कि रेखा यहाँ पर, ठीक है, x बराबर √3y और एवं देख लो पूरा प्रश्न लिख देते हैं x अक्ष। इतना था प्रश्न 6 में। तो हमने यही बताया था 4G ट्रिक से, इसमें हमने बताया था साइन इनवर्स लिख लो और इसके बाद में करना क्या है, y का गुणांक बटे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यही बताया था ना। अगर यही बताया था तो हमने ये भी बताया था अगर टेबल में मान फंस जाता है, जैसे y का गुणांक √3 है और वृत्त की त्रिज्या यहाँ से ले लो, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, घात हटा के लिखते हैं। अगर टेबल में ये मान मिल रहा है तो ये 4G ट्रिक काम करेगी, अगर टेबल में नहीं मिल रहा है तो नहीं काम करेगी। तो हमने लिखा था π/3, क्यों? क्योंकि 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन से साइन इनवर्स चला गया, π/3 उत्तर आया था प्रश्न 6 का। लेकिन अगर यहाँ पर यही फार्मूला लगा रहे हैं, ये साइन इनवर्स देख लो, साइन इनवर्स यहाँ पर लगा रहे हैं 4G ट्रिक। तो साइन इनवर्स अगर हम लगा रहे हैं, बाई का गुणांक यहाँ पे देखो कितना है 1 है, अपान में अगर इसकी बात करेंगे 32 है, कैसे लिखोगे 4√2 का स्क्वायर, 4 को 16 दूनी 32। तो अगर 4√2 हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, त्रिज्या वृत्त की। अब हम आपसे यही पूछें ये टेबल में मिल रहा है, साइन की टेबल में नहीं मिल रहा है, तो ये 4G ट्रिक काम नहीं करेगी। काम तभी करती है 4G ट्रिक जब टेबल में आपको मिल जाए मान, साइन के टेबल में। प्रश्न 6 में तो ट्रिक लगी, लेकिन इसमें उदाहरण 4 में नहीं लगी, और है प्रश्न सेम टू सेम। अब बेसिक से लगाना है, इसकी 4G ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि टेबल से तो हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से देख लो आप।
सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र लिखना है। तो यहां पर स्टार्ट कर देते हैं बेसिक से। वक्र है यहाँ पे वृत्त, लिख लो अगर नहीं लिखा है। अगर उदाहरण में नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने पास से लिखो। 32 है तो थोड़ा सा हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, कहने मतलब है 4√2 का स्क्वायर लिख दो। इसे समीकरण 1 डालो, केंद्र हमें जरूरत पड़ेगी। समीकरण इसे ही 1 डालो चाहे इसे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्र हमें 0,0 मिल गया। क्यों? जब चित्र बनाएंगे हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरे प्रकार का है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु तो निकालना ही निकालना। त्रिज्या कितनी है? 4√2 है। अब इसके बाद करना क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। रेखा का समीकरण लिखना है। रेखा, तो रेखा है मेरे पास y बराबर 1। समीकरण 2 डालो, क्योंकि हमने यही बताया है समीकरण उसी को डालेंगे चर x और y में समीकरण हो। तो चर x और y में ये भी है, ये भी है, और इतनी भी जानकारी होना चाहिए कि इसका भी समाकलन होगा, इसका भी समाकलन होगा। चर x और y में समीकरण आपको मिल जाते हैं तो उसका समाकलन होगा। तो सबसे पहले अगर प्रकार 2 का है ये उदाहरण, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। कुछ नहीं करना है, विषम घात देखते हैं। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में नहीं मिली विषम घात, ना ही चर x पे ना ही y पे मिली, लेकिन यहाँ पे मिली है। तो ठीक है, y का मान सबसे पहले आपको x का ही मान निकालना होता है प्रतिच्छेद बिंदु में, उसके बाद y का मान। तो y का मान इसमें रख दो, x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई मान रखो, तो एक्स स्क्वायर बराबर y का मान रखो तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे 4√2, या फिर 32 लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ले हो ना, इसलिए 32 ही लिखो। अगर हम चित्र बनाते तो हमें त्रिज्या ऐसे लिखना होती, ठीक है। 2x स्क्वायर बराबर 32, काट लो 32/2, 16 मिला, तो घात हटेगी, रूट आएगा, प्लस माइनस लेना है, ज्यादा से ज्यादा मान को लेना है पार्ट 8 में, चाहे x की बात करते हो चाहे y की बात करते हो। तो हमें मिला 4, कहने का मतलब है x का मान 1 + 4 मिला, 1 - 4 मिला। अभी x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 बराबर है ना, तो समीकरण 2 बराबर है, जो x के मान आए हैं वही y के मान निकलेंगे। 4 पे 4 निकलेगा, -4 पे 4 निकलेगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रतिच्छेद बिंदु। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो आप लोग, प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब यहां पर हम प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे, 4 पे 4 मिला था हमें, जिस पे हमने आपको यही बताया था जब प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करवाया, हमने यही बताया था जिस पर जो मिले उसी को पास में लिखना, उसी का युग्म बनाना है। 4 पे हमें यहां पर 4 मिला था y का मान, -4 पे हमें -4 मिला था, जो जिस पे मिल जाए उसी को साथ साथ रखते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया। अब चित्र बनाओ, तो चित्र यहीं पे बना देते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्पेस है। आप लोग क्या करो, आराम कर लो। क्यों? क्योंकि अब जो है इंक डाल लेते हैं, इंक भी खत्म हो गई मार्कर में, क्योंकि फिर आपको कहोगे सर साफ नहीं दिख रहा है। दिखेगा भाई, डार्क दिखेगा, भगवान की कृपा से डार्क ही दिखेगा। नेटवर्क आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रात भर पढ़ा सकते हैं भाई। चलो भाई इंक डालते हैं, तब तक आप क्या करो, पानी पी लो। हम तो पी ही लेंगे, आप मेरी चिंता ना करो। तो लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। बताओ भाई, अपने साथियों को बताओ कि गणित क्लास 12th की मानव सर से ही पढ़ना है, और किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। सारे के सारे भविष्य खराब कर रहे हैं। यूट्यूब पे क्या करते हैं, 90+ चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। खुद नहीं कर पाए 90+, तुमको क्या करवाएंगे। 100 में से 100 भाई लाओ। 4G ट्रिक से आंसर शीट भी बता रहे हैं, किस में यूज होगी किस में नहीं यूज होगी, बराबर आपको बता रहे हैं। 100 में से 100 आएंगे भाई, परेशान ना हो, केवल क्लास लेते रहो मेरी। ये हम वादा करते हैं आपसे कि आपके 100 में से 100 ही गणित में आएंगे। चलो भाई स्टार्ट, नाउ वी लेट। यहां पर हम प्रतिच्छेद बिंदु, सबसे पहले हम वृत्त, केंद्र कितना है 0,0, ठीक है 0,0 है केंद्र।
तो ये है चित्र। तो यहाँ पर हम एक्स अक्ष, इसका अपोजिट बताओ भाई, एक्स अक्ष का अपोजिट एक्स डैश, तो यहाँ पे वाई अक्ष लिख लो। तो वाई अक्ष लिख लो और इसका अपोजिट बताओ यहाँ पे वाई डैश। केंद्र है 0,0, त्रिज्या यहाँ से देख लो कितनी है 4√2, तो यहाँ पे मिलेगा 4√2,0। इसका अपोजिट बताओ, माइनस का 4√2,0, यहाँ पर कितना आएगा 0,4√2। इसका अपोजिट बताओ 0, माइनस का 4√2। ठीक है। अब रेखा प्रतिच्छेद बिंदु, देखो वृत्त तो आपने चित्र बना लिया, रेखा कैसे खींचोगे हम आपको बताते हैं। ये रेखा कहाँ पे कटेगी, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु पहला प्लस प्लस है, दूसरा माइनस माइनस है, तो आपको पता है ये रेखा वृत्त को कहाँ पे काटेगी, प्रथम चतुर्थांश में काटेगी और तृतीय चतुर्थांश में काटेगी। वैसे भी y बराबर mx, y बराबर x जो है प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाएगी। ठीक है, गुजारेंगे हम भाई। देखो y बराबर ये x की रेखा है, ठीक है। यहां पर आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, यहाँ पे रखो 4,4, यहाँ पे क्या रखो -4,4, -4,-4। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, प्रथम चतुर्थांश में बताया गया है, छायांकित करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला लेकिन प्रथम चतुर्थांश में। तो रेखा और वृत्त की बात करते हैं। तो रेखा देखो नंबरिंग करो, ये वृत्त हो गया, ये रेखा हो गई, ये एक्स अक्ष, ये सबका यूज होता है भाई, सबका यूज होता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं, लिख लेना चाहिए है एक्स अक्ष, कोई बात नहीं, प्रश्न में देख लो। काउंटिंग करेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो इसी से आपको क्या करना है, तार चढ़ाना है, पता लग जाएगा कहाँ पे छायांकित होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में हमने तार चढ़ा लिया ऐसे वृत्त पे, रेखा पे चढ़ा लो। अब एक्स अक्ष की बात करते हैं, ये देखो तो दूर से दिख रहा है यही छायांकित होगा, ऐसे करके आपको छायांकित करना है। जो भी यहाँ पे होता है, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, सबका यूज होता है। ये टीचर नहीं बताता है, एक्स अक्ष का रीजन नहीं बताता है और लगा देता है प्रश्न, भविष्य खराब कर रहा है। चलो भाई, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और फार्मूला आपको पता है, अगर यहाँ से देखा जाए, इस बिंदु से पता करो ये रेखा ऊपर है कि वृत्त ऊपर है, पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि लेवल में है। तो प्लस वाला ही फार्मूला इसमें लगेगा, प्लस वाला। अलग अलग लिमिट रखेंगे, तो अलग अलग लिमिट जब रखोगे तो यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा, यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा ऐसे करके। मतलब एक सीढ़ी लगाना है, इस बिंदु को नीचे लाना है। 4 आएगा नीचे, क्यों आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे y 0 होता है, तो ये वाला बाद वाला 4 नहीं आएगा। सीढ़ी यहाँ पे लगाई, लंब डाला, तो 4 उतर के आएगा नीचे, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। अब अलग अलग लिमिट जब रखेंगे ना, तो इसकी पट्टी अलग काटो, क्योंकि पट्टी उसी अक्ष पे काटी जाती है जिस अक्ष पे बिंदु हो, और ऊपर का हिस्सा हमें वक्र से सुलाना, मीन्स एक्स वाई में जो समीकरण है ना, एक्स वाई में उसी से सुलाना है। और यहाँ पर देख लो, जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वृत्त से ऊपर का हिस्सा छुला देना है और नीचे का हिस्सा अक्ष से छुला देना है। पट्टी कट गई है और 4,0 बिंदु है, ठीक है, देख लेना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, एक फार्मूला लगाना है प्लस का। चित्र तो बन गया, इसको हम रफ करेंगे। और अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, तो y1 y2 का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन प्लस का लगेगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। हमने आपको बताया प्रतिच्छेद बिंदु, अभी बता रहे हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा दूसरे प्रकार के प्रश्नों में या प्लस वाला लगेगा। जैसे ये प्रतिच्छेद बिंदु हटा दो, क्योंकि यहाँ पे छायांकित नहीं है। जहाँ पे छायांकित होता है प्रतिच्छेद बिंदु को पकड़ो, फिर वहां से देखेंगे ऊपर कौन है नीचे कौन है। अगर नहीं पता चल रहा है तो जोड़ने वाला फार्मूला लगेगा। तो अलग अलग लिमिट आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो a से b y1 dx प्लस c से d y2 dx। अब देखो जो पहले लिमिट है यहाँ पे देखो 0 से 4,
तो ये रेखा है ना, इसको y1 ले लो। अब बाद में जब 4 से हम क्या लेंगे, ये वाली लिमिट, ठीक है, ऐसे करके 4 से 4√2, तो हमें इसका समाकलन करना होगा वृत्त का। तो क्या करेंगे, इसको y2 ले लेंगे। तो 32 का मतलब है 4√2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, y2 हमने वृत्त को ले लिया। अब आपको लिमिट यहाँ पे रखना है, लिमिट है क्योंकि आपको पता है ऊपर का ऐसा किस समीकरण से टच है, रेखा के समीकरण से टच है। तो पहला पद आपको समाकलन करना है रेखा का, तो y1 हमने इसीलिए माना है, आपको रख लेना है x, ठीक है, y1 का मान। अब लिमिट क्या हो गई, यहाँ पे देखो, पहला ये छायांकित है ना, ये रेखा से छायांकित है y बराबर x, इससे भी छायांकित है, लेकिन यहाँ पर x अच्छा है ना, y बराबर 0, तो हम उसी का समाकलन करेंगे जिस समीकरण में चर x और y हो। तो x और y इसी में रेखा में है, तो इसीलिए इसी की लिमिट देखो 0 से 4, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देख लो। अब लिमिट रखेंगे, देखो ये पट्टी कटी है ना, किससे कटी है, ऊपर का हिस्सा वक्र से, मतलब वृत्त से, तो वृत्त का ही y2 लेंगे यहाँ पे, 4√2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे dx आएगा, कहने का ये मतलब लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 से 4√2, 4 से 4√2, ठीक है। अब आपको समाकलन कर देना, थोड़ा इस तरफ से करेंगे क्योंकि उस साइड जो है मेरे पास स्पेस नहीं है। x का x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 4 प्लस, यहाँ पे लगा लो फार्मूला 1/2 इंटू x रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख लो 32 यार, 32 माइनस का x स्क्वायर, फिर क्या आता है बताइए, पहले यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, 4 से 4√2, 4 से 4√2 यूज कर ली, फिर आता है प्लस का 1/2 a स्क्वायर का मतलब है 4√2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ले लो 32 यार, पता तो है कि 32 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिखो ना, दिक्कत क्या है, 1/2 इंटू 32 साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब है 4√2, इसमें लिमिट यूज कर लो, किया है लिमिट, यहाँ पे देख लो, लिमिट है मेरे पास 4 से 4√2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हल करना, 1/2 आगे, अपर लिमिट रखेंगे 16 मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, प्लस यहाँ पे 16 है, 1/2, ये पद खत्म होगा, जब 4√2 यहाँ पे रखेंगे ना तो 32 ही आएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो ये √0 बता देगा, लोअर लिमिट ये 4 रखेंगे तो ये 0 बता देगा, ये खत्म हो गया, प्लस का 16। अब यहाँ पे रखो, अपर लिमिट रखेंगे तो आपको पता है 4√2/4√2 तो 1 आएगा, साइन इनवर्स, जब हम लोअर लिमिट रखेंगे 4/4√2, 4 से 4 कटेगा, 1/√2 मिलेगा केवल। ऐसे करके आपको यूज करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे 8 मिला, ये तो खत्म हो गया, 0 प्लस का 16। अब इनवर्स हटाना है, मुख्य मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे साइन की टेबल में चले जाओ, साइन 90 का मान होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लो, साइन की टेबल में चले जाएंगे, साइन 90 का मान 1 होगा। यहाँ पे आ जाओ साइन इनवर्स, अब साइन की टेबल में चले जाओ क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, कितने का मान होता है बताइए, अगर देखा जाए 45 अंश का मान होता है, π/4 रेडियन में आपको रखना है। तो यहाँ पे मजला ही ब्रेक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी, इतना नोट करो। अब थोड़ा सा ऊपर जो है हल करवाएंगे, मार्कर थोड़े से ले लेते हैं और जल्दी जल्दी इसका गर्दा उड़वाते हैं, इतना नोट कर लो भाई। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पे कितना मिला 16, पहले पद से मिलेगा π/2, दूसरे पद से मिलेगा π/4, ठीक है। तो 8 प्लस 16, 2 का गुणा ऊपर करो, 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा ऊपर करो, 2 का गुणा नीचे करो। तो लोअर जब लिमिट रखी थी तो लोअर लिमिट कितनी थी भाई, 4 थी, ये 0 नहीं बनाएगा भाई, ये 0 नहीं बनाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 4 थी। यहाँ पे देख लो, एक पद सही कर लेना है, 1/2, अपर लिमिट 0 बता देगा क्योंकि मेरे पास जो था, हम आपको यहाँ पे रिपीट करके लिखते हैं, जैसे 1/2 इंटू x रूट ऑफ 32 माइनस का x स्क्वायर, लिमिट थी मेरे पास, ये पद 0 नहीं होगा पूरा पद, तो 4 से 4√2, तो ये 0 बता देगा, लेकिन लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये 4 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये 0 नहीं बनाएगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, देख लो भाई।
तो 4। अब यहाँ पे देख लो 16 थोड़ा इस साइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखो 32 माइनस का 4 का स्क्वायर 16। लोअर लिमिट रखी ना, अपर तो 0 बता देगा ये, 4√2 रूट बता देगा। यहाँ पे रखो 4, 4 का स्क्वायर 16। अब ठीक है, अब ठीक ठाक है, इतना आपको सही कर लेना है। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 2 लाइन को रफ करेंगे और दोबारा से बताएंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा देख लो, प्लस माइनस माइनस मिलेगा, ठीक है। थोड़ा इंक भी फैल रही है, क्या करें, रेबिड फायर बन जाए भाई, इंक नहीं फैलेगी ना। चलो भाई अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 दूनी 4, इंक फैलेगी बाद में, हम क्या करेंगे थोड़ा सा देख लेंगे। 32 में 16 गया, 16 ही मिलेगा रूट में और प्लस का, ठीक है, ऐसे करके। तो बराबर में 8 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 4, 4 दूनी 8 मिल जाएगा, ठीक है। अपर माइनस लोअर देख लेना भाई, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट ना हो जाए, ठीक है। प्लस का 16, यहाँ पे देखो π/2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा π/4। तो यहाँ पर जब रखा था, यहाँ पर भी देख लो पहला पद x² / 2 रखा था, तो x² / 2 में पहला पद भी थोड़ा दिक्कत है, 4√2। अपर लिमिट रखी थी तो पहला पद देख लो कितना मिलेगा था 32 माइनस 16, 32 माइनस लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर और 4√2 का स्क्वायर, 4 16 दूनी 32, पहला पद 16 ही मिलेगा, तो 2 8 16। तो यहाँ पे 32 कर लेना है, क्योंकि 4√2 नहीं 0 से, ये तो ठीक है, ये तो 0 से 4 ही लिमिट थी ना, 0 से 4 थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 8 लिखो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है भाई, कहीं ना कहीं तो मिसप्रिंट है। किताब देख लेते हैं, किताब है मेरे पास, ठीक है। जब हमने किताब देखी तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का 4 दूनी 8 निकला, ठीक है। और तो समीकरण 1/3, यहाँ पे क्या लिखा है समीकरण 3/4 से, ठीक है। उत्तर तो 4π आ रहा है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। 8 से 8 काट दो भाई, तो यहाँ पर मुझे मिला 16, लघुत्तम ना लेना है, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, π/4 इसमें कर लिया क्योंकि लघुत्तम सेम है। अब घटा लो, π/4 मिलेगा, 4 चक्कू 16, 4π मिला, वर्ग इकाई। तो देखो उत्तर देख लो किताब का, हम मैच करवा लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से खोकट हो गई थी, तो 4π ये ठीक है। वैसे हम लफड़ा कर रहे हैं, इसको हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लेना इतना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम बात करेंगे, प्रश्न कहाँ है मेरे पास, उदाहरण है, उदाहरण है। चलो इसको हम रफ करेंगे और अगला जो है उदाहरण उसका गर्दा उड़वाएंगे। लास्ट उदाहरण है भाई, उसका गर्दा उड़ ही जाएगा। एक प्रकार का प्रश्न है, 4 हो गया 5, देख लो थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, नहीं यार आपको पता है थोड़ी मिसप्रिंट हो जाए ना तो दिक्कत आती है, फिर होती रहती है मिसप्रिंट, गणित में यही है, अगर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाए होती रहती है। अब नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उदाहरण है ना, ठीक है। इसमें 4G ट्रिक नहीं लगेगी, क्यों, यहाँ पे x = 0, x = a ही है, ट्रिक नहीं लगेगी, बेसिक से लगाओ। दिया गया वक्र लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, दिया गया वक्र लिख लो। और वक्र जो भी है अगर उसका नाम पता है तो लिखो, तो हमें पता है दीर्घवृत्त है, ठीक है। चलो भाई देख लो यहाँ पे, अब इसके बाद में हमें x² / a² + y² / b² = 1 कोटियां बताई हैं, रेखाएं लिख लो, ये रेखाएं ही हैं, कोटियां बोलते हैं रेखाएं, ठीक है। x = 0 और x = a, ठीक है। पहले प्रकार का है, समीकरण डाल लो, यहाँ पे केंद्र बता दो, क्योंकि चित्र बनाएंगे ना तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। चित्र बनाओ भाई, जब पता ना चले इसमें बड़ा कौन है ए और बी में, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये फार्मूला बताएगा b² = a² 1 - a²।
ये फार्मूला बताएगा ए ग्रेटर है बी, क्योंकि शंकु परिच्छेद जरूर आपने पढ़ा होगा। शंकु परिच्छेद अगर पढ़ा है तो ये फार्मूला आपने याद किया था, जब ए ग्रेटर देन बी था तो ये फार्मूला होता है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी पे ये फार्मूला होता है और तो अगर ये है तो ये होगा जरूर। और दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से लेस ही होता है। दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से छोटा ही निकलता है। जब शंकु परिच्छेद के प्रश्न को लगाओगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे समाकलन करना है। ठीक है, कंपट बना लो बिछा बिछा, ये दीर्घवृत्त है तो यहाँ पे एक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष। ठीक है, थोड़ा कंपट हम इसका सही से कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है 0, 0 कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये ए है, ये ए डैश है, इसका अपोजिट लिख लो एक्स डैश, ये बाई का अपोजिट वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी डैश, 0, बी ही मिलेगा नेगेटिव का, यहाँ पे 0, बी मिलेगा। अब देखो ये x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा बताइए। x बराबर 0 की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा x बराबर 0। ठीक है, x बराबर यहाँ पे क्या है, ए ई है ये नाभि, नाभि यहाँ पे मिलेगा क्योंकि नाभि पता है ना, ए ई 0, तो इसीलिए नाभि का अगर समीकरण देखें तो x बराबर ए ई मिल जाएगा यहाँ पे। ये बेसिक में सब बता चुके हैं, नाभि के निर्देशांक 2 होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस का है तो हमें पता है, उसने बोला है ये घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसके बीच का ही निकालना है, तो इसके बीच का निकालो भाई। और यहाँ पे लिखा नहीं है प्रथम चतुर्थांश, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसे करना है। ठीक है, इतना। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमने आपको बताया 1 का निकाल लेंगे इसका और 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर बंटवारा सेम है तो 1 का निकालो 2 का गुणा कर देंगे तो निकल आएगा पूरे का। अब लिमिट कैसे, पहले हमें नाभि के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेना है, पट्टी काटना है, उसी अक्ष पे काटना है जिस अक्ष पे बिंदु है। तो हमें ये बिंदु जरूर लेना है ए ई 0, तो इसीलिए जब ए ई 0 ये बिंदु लेना है तो आपको पट्टी एक्स अक्ष पे काटना है, इतना ध्यान रखना। पट्टी कहाँ काटना है, एक्स अक्ष पे काटना है, ये बिंदु जरूर लेना है, नहीं तो वाई अक्ष पे काटते हैं। अगर वाई अक्ष पे आपने काटी, कहने मतलब है तो ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा। अगर वाई अक्ष पे काटी पट्टी तो ऐसे करके देख लो, ऐसे अगर काटी तो ऊपर का हिस्सा वक्र से नहीं छुलेगा, तो इसीलिए वाई अक्ष पे काट ही नहीं सकते हो। तो वाई अक्ष पे काटोगे तो ऊपर का हिस्सा रेखा से, ये नाभि से छुलेगा, और नाभि से छुलेगा ऊपर का हिस्सा, गलत है। ऊपर का हिस्सा 100% वक्र से ही छुलता है, तो छुल गया वक्र से, और नीचे का हिस्सा अच्छे से। लिमिट ले लो 0 से ए ई। पहले प्रकार का प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे लगा लो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले प्रकार में जो होता ना वही लगाओ, वाई डी एक्स का लगेगा क्योंकि पट्टी एक्स अक्ष पे कटी है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से बाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो, और 2 का गुणा करो, लिमिट हो गई 0 से ए ई, क्या हो गई 0 से ए ई हो गई। अब बाई का मान यहाँ से निकालेंगे, तो आपको पता है इसको पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए आएगा और ऊपर बी आएगा, क्योंकि हमें कैंची द्वारा गुणा करना है, बी का हो जाएगा। पहले इसे पक्षांतर करो, लघुत्तम ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घात हटी रूट चढ़ गया तो बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर dx लिखना है और बता देना है ये जो मान हमने रखा है ना, समीकरण 1 से रखा है, समीकरण 1 से रखा है। नहीं समझ में आया हम आपको बताते हैं, जैसे इसको इस तरफ लाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहा 30 रूट चढ़ गया तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, मतलब रूट से बाहर निकलेगा, और जो नहीं निकलेगा उसे रूट में ही रखना है। अब आपको समाकलन कर देना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लो, इतना जो यहाँ पे हो चुका ना। ठीक है, अब समाकलन कर लो। तो ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा भी हो गया, 2b अपॉन ए भी हो गया, और समाकलन करना है 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फार्मूला होता ना। लिमिट लगा लो यहाँ पे, अलग अलग लगा लो हर पद की, 0 से ए, यहाँ पे लगा लो 0 से ए। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है, ऐसे करके। तो 1/2 बाहर निकालो, तो 1/2 बाहर निकाला। अब अपर लिमिट रखेंगे तो ए ई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये बाहर 0, एक्स है ना बाहर, ये 0 बता देगा दूसरा पद, प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स रखो ए ई, तो हम एक्स के स्थान पे रखेंगे अपर लिमिट, तो ए ई अपॉन ए माइनस का साइन इनवर्स 0 अपॉन क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और हल करो, 2 से 2 कट गया ना, तो यहाँ पे इंक थोड़ी सी फैल रही है, कोई बात नहीं है, 2 से 2 कट गया ना, तो v अपॉन ए ई यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ पे ए स्क्वायर ई कट गया, तो ब्रैकेट में मिला साइन इनवर्स ए, नहीं ई मिला, माइनस का यहाँ पे साइन इनवर्स 0 मिल गया। थोड़ा और हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, उदाहरण लास्ट है ना, तो थोड़ा समझ लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b अपॉन ए ब्रैकेट में ए ई, कहने का ये मेरा मतलब है, अगर रूट से बाहर निकालोगे ए स्क्वायर को तो ये निकलेगा और बाहर ए स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर मात्र ब्रैकेट से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ई मिल जाएगा, क्योंकि बाद वाला पद तो 0 है, उसे ना लिखो। अब ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो v अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, तो ई रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ई। अब काट लो, बाहर क्या आया, ए बी ब्रैकेट में ई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई वर्ग इकाई, लिख लो, यही आंसर शीट है। चाहो तो किताब की मैच करवा देते हैं। अच्छा, तो लास्ट है, देख लेते हैं यहाँ पे आंसर शीट ए बी, और ब्रैकेट में ई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स ई। गर्दा उड़ गया, हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ाया है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़वाएंगे। आपको यहाँ पे इंक फैली हुई दिख रही है, रफ कर दें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, आपको दिक्कत हो रही है। चलो अब तो ठीक है, 2 से 2 काट दें, क्या पता है फिर इंक हो इसमें। 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 2 है। चलो आगे बढ़ो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न लाएंगे, गर्दा उड़वाएंगे। जय महाकाल, हो जाएगा बवाल, नहीं होगा ना जब तक हम आए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।